Okay class, now today we're going to start chapter number 7, that is conservation of plants and animals, because this is an important chapter of environment. So on perspective of environment, this is very important chapter. Okay, so how to conserve plant and animal and how they are important for us. So let's discuss this chapter from introduction, but first of all let's discuss about the question answer of this chapter. It means what we're going to learn from this chapter. So let's discuss through question answer. So come on page number 9 and 91. I think that is on page number 90, 98, 92. Okay. So there's a long answer type question. What is biosphere reserve and what are the different parts? We're going to know about what is biosphere reserve and what are its different part and describe the wildlife sanctuaries. तो हम wildlife sanctuaries क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. What steps have been taken in our country for the protection of wildlife? It means हमारे इंडिया में कौन से स्टेप्स यानी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके. एंड क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मीन्स रीज़न क्या है उसके पीछे जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है. तो अबाउट ऑल दीज क्वेश्चन वी गोइंग टू डिस्कस एंड गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग by the introduction of this chapter. So here we come for the introduction of the chapter. So in the previous class we have learned that in a forest we find a diverse variety of plant, animals and microorganisms. Basically what we know biodiversity होता क्या है, जहाँ पे हमें plants, animal and microorganisms, it means various type of plant and animal and microorganisms मिलते हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो सिमिलर वी फाइंड अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट. ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ रीजन मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग इन द पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हों या एग्जिस्ट करते हों, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो इन फॉरेस्ट वी फाइंड डेंस प्लांट फ्रॉम tiny grasses to huge tree that grows to great height, and on the branches of the trees a vast variety of living organisms live and find food and take shelter in a forest. We can also see large variety of animals from the small insect to huge animal like elephant. The biodiversity of a desert, a grassland and a rainforest are very different from each other. ओके, सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में छोटे ग्रास से लेकर बड़े बड़े ट्री तक फाउंड हमें मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जिन पेड़ों पे बहुत तरह से जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं, उनकी फूड खा लेते हैं, यहाँ शेल्टर उन प्लांट्स की हेल्प से लेते हैं, वहाँ पर सर्वाइव करते हैं. अब प्लांट में एनिमल्स की बात करें, हम छोटे इंसेक्ट्स लेकर एक बड़े एलिफेंट तक भी हमें बायोडाइवर्सिटी यानी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेजर्ट एंड ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, दिस इज द नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो हियर नेक्स्ट टॉपिक, that is term associated with biodiversity. In order to learn how what is biodiversity, you need to know about some typical words, about some terms, जैसे like species क्या होती हैं, ecosystem क्या होता है, all this you have to know. तो first of all let's discuss species क्या होती है. But before that let's discuss read this line. Our plant is a home to diverse variety of plants, animal and microorganisms. तो एक बात ध्यान से रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी की बात अगर आ रही तो 3 वर्ड्स हमेशा यूज होंगे, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन आंसर में प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना होगा. ठीक, ओके. दिस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्पीसीज. A species refers to a group of organisms, plant or animal that have a common characteristics, features and can interbreed with each other. For example, Homo sapien or human beings form